To everything there is a season, and a time to every purpose under the heaven. A time to be born, and a time to die. A time to plant, and a time to pluck up that which is planted. A time to break down, and a time to build up. A time to weep, and a time to dance. A time to cast away stones, and a time to gather stones together. And a time to gather stones together. A time to embrace, and a time to refrain from embracing. A time to get, and a time to lose. A time to keep, and a time to cast away. A time to rend, and a time to sow. A time to keep silence, and a time to speak. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, ये पोइम नंबर 7 है, टाइम्स। और इससे पहले जो रेगुलर यानी एक लाइन में तसलसल के साथ वीडियोस मौजूद है बाकी पोइम्स की भी, और इंशाल्लाह जो पोइम्स रहती है उनकी भी जल्दी अवेलेबल होंगी। और अब हम इसका पहले तर्जमा देख लेते हैं। टू एवरीथिंग देयर इज ए सीज़न, हर चीज़ के लिए एक मौसम होता है। एंड अ टाइम टू एवरी पर्पज़ अंडर द हेवन, और आसमान के नीचे हर मकसद का एक वक्त है। अ टाइम टू बी बॉर्न, पैदा होने का वक्त। अ टाइम टू डाई, और मरने का वक्त। ए टाइम टू प्लांट, पौधे लगाने का एक वक्त। एंड अ टाइम टू प्लक अप दैट विच इज़ प्लांटेड, और जो कुछ लगाया जाए उसको उखाड़ने का, ये काटने का वक्त। अ टाइम टू ब्रेक डाउन, टूट जाने का एक वक्त। एंड टाइम टू बिल्ड अप, और तमीर करने का एक वक्त। अ टाइम टू वीप, रोने का एक वक्त। एंड अ टाइम टू डांस, और नाचने का एक वक्त। अ टाइम टू कास्ट अवे स्टोन्स, और पत्थर परे फेंकने का वक्त। एंड अ टाइम टू गैदर स्टोन टुगेदर, और पत्थर जमा करने का एक वक्त। एंड टाइम टू एम्ब्रेस, गले लगाने का एक वक्त। एंड टाइम टू रेफ्रेन फ्रॉम एम्ब्रेसिंग, और गले लगाने से बाज रहने का एक वक्त। अ टाइम टू गेट, हासिल करने का वक्त। अ टाइम टू लूज, और खोने का वक्त। अ टाइम टू कीप, कुछ रखने का वक्त। एंड अ टाइम टू कास्ट अवे, और परे फेंकने का वक्त। एंड टाइम टू रेंड, और फाड़ने का वक्त। एंड टाइम टू स्यू, और सीने का वक्त। एंड टाइम टू कीप साइलेंस, और खामोश रहने का वक्त। एंड टाइम टू स्पीक, और बोलने का वक्त। हर चीज़ का एक वक्त होता है। इनमें से जो अल्फाज इस्तेमाल हुए, सबसे पहला लफ्ज़ हेवन, उसका मतलब है यूनिवर्स, कायनात। और इंटेंशन, इंजाम, मकसद। प्लक अप का मतलब है फसल उठाना, काटना। और ब्रेक डाउन, अबतर हो जाना। बिल्ड अप, तमीर करना। कास्ट अवे, फेंकना। रेफ्रेन, और बचना, इज्तनाब करना। और रेंड, टीयर फाड़ना। विद वायलेंस, ज़बरदस्त गुस्से में आकर। और इसी स्टिच, सीना और फाड़ना, पता नहीं किसका मकसद है। पोएम थीम, इसका थीम क्या है? द लाइफ इज़ पासिंग अकॉर्डिंग टू ए प्री डिफाइंड टाइम टेबल। इस नज़म में बताया गया है कि जो ज़िंदगी है वो पहले से तयशुदा एक टाइम टेबल है, शेड्यूल दे दिया गया है, उसके मुताबिक चल रही है। एवरीथिंग इज़ हैपनिंग एट ए स्पेसिफिक टाइम, हर चीज़ अपने मुकर्रर वक्त पर होती है।
Nature has automated the universe in a way that nothing goes out of control. और अल्लाह ताला ने इस कायनात को इस तरीके से खुद कार बनाया है कि कोई भी चीज़ इधर उधर नहीं होती और कोई कंट्रोल से बाहर चीज़ नहीं हो सकती. देयर इज़ ए टाइम टू बॉर्न एंड आल्सो अ टाइम टू डाई. बच्चे के पैदा होने का वक्त और मरने का वक्त. द टाइम फॉर हैप्पीनेस एंड सारो. खुशी गम का एक वक्त इज फिक्स्ड मुकर्रर है. देयर इज़ ए टाइम टू सो. और कोई काश्त चीज़ बीजने का वक्त. एंड द टाइम टू रीप. और फसल को काटने का वक्त. द टाइम कीप्स इन चेंजिंग एंड द थिंग्स एंड the time keep changing and the things and the happening also change and reverse. और जो वक़्त तब्दीली का है और वाक़यात होने का है, आल्सो वो भी तब्दील होता रहता है और वापस आता जाता रहता है. We all are bound to float on a ship of the time. और हम मजबूर हैं कि वक़्त के जहाज़ पर सफ़र कर रहे हैं चढ़कर. इस वक़्त के जहाज़ के अलावा हमारी ज़िंदगी में और कोई चाराकार नहीं है. अब हम देखते हैं सवालात, और थोड़े ही सवालात हैं, 3-4 हैं इसके अहम सवालात. व्हाट इज़ स्टैट्स. और ये स्टैट्स क्या होता है? इट इज़ ए बुक ऑफ बाइबल. और ये बाइबल की किताब है. इट इज़ एट्रीब्यूटेड टू सुलेमान. और ये सुलेमान से मंसूब है. इट कंसिस्ट लार्जली ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द वैनिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ. और ये इसमें बड़ी हद तक जो अदावतों की अक्कासी हुई है, इंसानी ज़िंदगी की जो वैनिटीज़ हैं, फजूलियात हैं, उसके बारे में ज़्यादातर बताया गया है. तो ये एक बाइबल किताब का नाम है. इज़ देयर ए फिक्स टाइम टू डू अ थिंग. क्या कोई काम करने का कोई मुकर्रर वक़्त है? इज़ देयर अ फिक्स टाइम, मुकर्रर वक़्त, टू डू अ थिंग, किसी काम को करने का. यस, अंडर द हेवन. और इस पूरी कायनात में देयर इज़ ए फिक्स टाइम टू डू अ थिंग. किसी भी चीज़ काम को करने का एक वक़्त मुकर्रर है. हर चीज़ अपने वक़्त पर होनी है. What is the message theme of the poem of times? और मैसेज क्या है, थीम क्या है और इस पोइम का? The poet says that there is a suitable time to do a thing. कोई काम करने का एक मुनासिब वक़्त होता है. The poem teaches that we should do everything at its time. और ये नज़म हमें ये भी सिखाती है कि हमें अपना काम, हर अपना काम अपने वक़्त पर कर लेना चाहिए. और जब आपका इम्तहान सर पे आ जाता है तो 2 दिन किताबें पढ़ लेते हैं और पहले आप लोग सोचते नहीं हैं. वक़्त जा रहा है और स्टडी कर लें और इम्तहान लाजमी तौर पर होना है. तो वक़्त पे हर काम करें. ये तुलबा के लिए ख़ास कर ये बहुत बड़ी नसीहत है कि जो पुट ऑफ करते रहते हैं अपना काम, उनको सीखना चाहिए कि काम वक़्त पर करना है. वाई इज़ टाइम इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी वर्क. हर काम के लिए टाइम क्यों अहम है? द पोएट सेज दैट टाइम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. शायर कहता है कि वक़्त बहुत ही कीमती है.
We should do everything at its proper moment. اور ہمیں ہر کام اس کے مناسب وقت پر کر لینا چاہیے. ادروائز our efforts will go waste. ورنہ ہماری تمام کوششیں جو ہیں وہ ناکام ہو سکتی ہیں. اگر ہم کسی جگہ پر جا رہے ہیں اور ہم نے ٹائم دیا ہوا ہے, ہم اس وقت پر نہیں پہنچتے اور جس آدمی سے ہم نے ملاقات کرنی ہے وہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے, تو یہ دیکھیں کتنی پریشانی ہوتی ہے. اس لیے زندگی میں سیکھیں ہر کام کو وقت پر کرنا. کالج صبح وقت پر آئیں, اپنی ڈیوٹیز پر تمام ملازمین صبح وقت پر پہنچیں, وقت پر گھروں میں چلے جائیں واپس, اور اپنے اپنے کام وقت کی قدر کرنا سیکھیں. تاریخ میں جتنی بھی اعلیٰ شخصیات ہوئی ہیں انہوں نے ہمیشہ اپنے کام وقت پر کیے ہیں, اور وقت پر صبح جلدی اٹھنا پھر مسلمان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ صبح ارلی اٹھے اور اپنے کام شروع کر دے. اور اگر ہم وقت کی قدر کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ہمارا پیارا وطن پاکستان پوری دنیا میں ایک ستارے کی طرح چمکے گا. تو امید تو بڑی ہے کہ آنے والی نسلیں اس چیز کو فیل کریں گی اور انشاءاللہ کامیاب ہوں گی. جدید ترین طریقہ تعلیم انٹرنیٹ کی مدد سے آپ اپنے کیریئر کو بہت آگے بڑھا سکتے ہیں, اور بچوں کے پاس یوٹیوب لازمی طور پر ہونا چاہیے. یہ معلومات کا ایک سمندر ہے, اور جو بھی آپ کے آگے رکاوٹ آ رہی ہے وہ آپ یوٹیوب سے حل کر سکتے ہیں. یہ آپ کا استاد بھی ہے, اور یہ آپ کے لیے ٹیکنالوجی اور روزگار امپلائر بھی آپ کا بن سکتا ہے اگر آپ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں. اور چینل کو سبسکرائب کرنے کی عادت بنائیں. پاکستان میں یہ بہت کم عادت ہے لوگوں کی, وہ ویڈیو دیکھ بھی لیتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے. تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر and remember me in your prayers.